वेलकम व्यूअर्स टू चैनल प्रतिनाद। आज हम इमोशंस के इस सीरीज में हैप्पीनेस इमोशन के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं हैप्पीनेस और उसके डिफरेंट फॉर्म्स को। जॉय, सेटिस्फैक्शन और फुलफिलमेंट उस पॉजिटिव इमोशनल कंडीशन को डिफाइन करते हैं जिसे हैप्पीनेस कहा जाता है। किसी इंडिविजुअल का वैल्यू सिस्टम, उस इंडिविजुअल की लिविंग सिचुएशन और कल्चरल व्यू पॉइंट्स सभी इस हैप्पीनेस इमोशन के सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस को इन्फ्लुएंस करते हैं, जो हर व्यक्ति में अलग अलग तरह से होता है। कई बार साइकोलॉजिस्ट हैप्पीनेस को नेगेटिव इमोशंस की एब्सेंस, यानी हमारी लाइफ में डर, गुस्सा, घृणा जैसे नेगेटिव इमोशंस का ना होना मानते हैं। इसके साथ ही हैप्पीनेस को लाइफ सेटिस्फैक्शन और प्लीजेंट फीलिंग्स के रूप में भी डिफाइन किया जाता है। अब हम बात करते हैं हैप्पीनेस की कैटेगरीज की। इसमें पहला है हिडोनिक प्लेजर। हिडोनिज्म की आइडियोलॉजी पे बेस्ड यह हैप्पीनेस की कैटेगरी प्लेजर को इंक्रीज करने और सफरिंग को अवॉइड करने से जुड़ा हुआ होता है। इसमें जो प्लेजर शामिल हैं वो है इमीडिएट डिलाइट, सेंसरी प्लेजर्स और वर्ल्डली रिवॉर्ड्स। हिडोनिक सेटिस्फैक्शन हमें उन एक्टिविटीज से मिलती है जिसमें बहुत टेस्टी खाना हो, या कोई फेवरेट मूवी देख रहे हो, या हम किसी से मसाज थेरेपी ले रहे हो, या कोई हमें कॉम्प्लीमेंट दे रहा हो। ये सारी चीजें मिलके हमें हैप्पीनेस प्रोवाइड करती हैं। दूसरा कैटेगरी है हैप्पीनेस का यूडेमोनिक प्लेजर। यूडेमोनिक प्लेजर पर्सनल डेवलपमेंट, मीनिंगफुल लाइफ और गोल से जुड़ा हुआ होता है। यह हिडोनिक प्लेजर से ज्यादा इंटेंस और परमानेंट होता है। मीनिंगफुल जॉब, लविंग रिलेशनशिप और सोशल सर्विस यूडेमोनिक प्लेजर को बढ़ाने में मदद करते हैं। तीसरा हैप्पीनेस का टाइप है साइकोलॉजिकल वेलबींग। साइकोलॉजिकल वेलबींग हिडोनिक और यूडेमोनिक प्लेजर दोनों के एलिमेंट्स को कवर करता है। यह वेलबींग सेल्फ एक्सेप्टेंस, ऑटोनॉमी, पर्सनल डेवलपमेंट और एनवायरमेंटल कंट्रोल को इम्पोर्टेंस देता है। जिन लोगों का साइकोलॉजिकल वेलबींग हाई होता है वे खुद को कैपेबल और अपनी लाइफ पर कंट्रोल महसूस करते हैं। चौथा हैप्पीनेस का टाइप है सोशल हैप्पीनेस। सोशल हैप्पीनेस उन कनेक्शंस, सोशल टाइज और बिलोंगिंगनेस की फीलिंग से क्रिएट होने वाली हैप्पीनेस को दिखाता है। लव्ड वंस के साथ समय बिताना, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन करना, कॉम्पैशनेट वर्क करना सोशल हैप्पीनेस को इंक्रीज करने वाली कुछ चीजें हैं। पांचवा हैप्पीनेस का टाइप है स्पिरिचुअल हैप्पीनेस। इनर काल्म और सेल्फ ट्रांसेंडेंस में सिचुएटेड स्पिरिचुअल हैप्पीनेस उन डिसिप्लिन से प्राप्त होती है जिनमें मेडिटेशन, डेडिकेशन, डिवोशन, सेल्फ रियलाइजेशन ये सारी चीजें शामिल है। कई कस्टम्स यह जोर देते हैं कि एक्चुअल हैप्पीनेस इनर फुलफिलमेंट और सेल्फ अवेयरनेस से ही आती है और वर्ल्डली बिलोंगिंग से परे होती है। कहने का मतलब है कि हैप्पीनेस किसी ऑब्जेक्ट, प्लेस, पर्सन, इवेंट, टाइम में नहीं होती है, बल्कि हमारे भीतर ही है। बस उस स्टेट को या उस अवस्था को हमें पहचानने की या प्राप्त करने की जरूरत है। अब हम देखते हैं कि इन डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ हैप्पीनेस के बीच बैलेंस मेंटेन करना ही हमें एक कंप्लीट और सस्टेनेबल प्लेजर की ओर ले जाता है। अब हम बात करते हैं कि वो कौन कौन सी चीजें हैं जो हैप्पीनेस को इन्फ्लुएंस करती हैं। हैप्पीनेस एक कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट है जो कई इंटरनल और एक्सटर्नल एलिमेंट्स से मिलकर बनता है। कुछ एलिमेंट्स बायोलॉजिकल या हेरिडिटरी होते हैं, जबकि अन्य एलिमेंट्स सोशल कनेक्शन, एनवायरमेंटल, कल्चरल बैकग्राउंड और पर्सनल एक्सपीरियंसेस से शेप होते हैं। इन फैक्टर्स को जानने से लोगों को और एनवायरमेंट को हायर वेलबींग के हिसाब से बनाने में मदद मिलती है। अब हम एक एक करके हैप्पीनेस को इन्फ्लुएंस करने वाले एलिमेंट्स की बात करते हैं। हैप्पीनेस को इन्फ्लुएंस करने वाला पहला एलिमेंट है जेनेटिक और बायोलॉजिकल एस्पेक्ट। साइकोलॉजी और न्यूरोसाइंस में किए गए स्टडीज यह बताते हैं कि जेनेटिक्स हैप्पीनेस को डिफाइन करने में काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ट्विन स्टडीज या जिन्हें आइडेंटिकल ट्विन की स्टडीज हम बात करते हैं, जो जीन्स के इफेक्ट्स को दिखाते हैं, उनसे पता चलता है कि लगभग 40 से 50% हैप्पीनेस लेवल इनहेरिटेड होता है, या हमारे जीन्स जो होते हैं वो 40 to 50% हैप्पीनेस के लेवल को डिटरमिन करते हैं। वहीं दूसरी तरफ डोपामिन, सीरोटोनिन और एंडोर्फिन जैसे न्यूरोट्रांसमीटर्स मूड और इमोशंस को कंट्रोल करते हैं, जिससे जनरल वेलबींग इन्फ्लुएंस होता है। कुछ लोगों की ब्रेन केमिस्ट्री नेचुरली ही अधिक पॉजिटिव इमोशन या मूड की ओर झुकी हुई होती है। हैप्पीनेस को दूसरा फैक्टर जो इन्फ्लुएंस करता है वो है साइकोलॉजिकल एंड पर्सनालिटी एट्रीब्यूट्स। हैप्पीनेस कुछ पर्सनालिटी क्वालिटीज से बहुत अधिक कोरिलेटेड होती है। जो लोग पर्सनालिटी के एक्स्ट्रावर्जन, ऑप्टिमिज्म और इमोशनल इंस्टेबिलिटी डायमेंशन में हाई स्कोर करते हैं, वे अधिक हैप्पीनेस रिपोर्ट करते हैं। एक्स्ट्रावर्जन का मतलब होता है बहुत बात करने वाला, मिलनसार होने वाला, लोगों के साथ एंजॉय करने वाला व्यक्ति। ऑप्टिमिज्म का अर्थ है पॉजिटिव थिंकिंग रखना, उम्मीद रखना कि आगे अच्छा ही होगा। इमोशनल स्टेबिलिटी का मतलब है कि स्ट्रेस या मुश्किल समय में भी काम और बैलेंस बनाए रखना। ऑप्टिमिस्टिक लोग जीवन के अच्छे
पक्षों पर फोकस करते हैं, जबकि रेजिलिएंट लोग स्ट्रेस और सेटबैक्स को अच्छे से मैनेज कर पाते हैं। इसके विपरीत जो लोग न्यूरोटिसिज्म में हाई होते हैं वे अधिक स्ट्रेस और एंजाइटी का एक्सपीरियंस करते हैं, जिससे उनकी हैप्पीनेस कम हो जाती है। हैप्पीनेस को इन्फ्लुएंस करने वाला तीसरा एलिमेंट है सोशल रिलेशनशिप और सपोर्ट। मनुष्य एक सोशल क्रीचर है, इसीलिए हैप्पीनेस को इन्फ्लुएंस करने वाला सबसे इम्पोर्टेंट एलिमेंट स्ट्रॉन्ग पर्सनल कनेक्शन है। फैमिली, फ्रेंड्स और लव पार्टनर्स के साथ अच्छे रिलेशनशिप्स इमोशनल सपोर्ट देते हैं, स्ट्रेस को कम करते हैं और लाइफ सेटिस्फेक्शन को बढ़ाते हैं। स्टडीज से पता चला है कि स्ट्रॉन्ग सोशल टाइज वाले लोग अधिक खुश रहते हैं, जबकि जो लोग अकेलापन महसूस करते हैं उनकी हैप्पीनेस कम होती है। सोशल इवेंट्स में पार्टिसिपेट करना, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन करना, मीनिंगफुल रिलेशनशिप बनाना हमारी वेलबींग को काफी हद तक इम्प्रूव करता है। हैप्पीनेस को इन्फ्लुएंस करने वाला चौथा एलिमेंट है फाइनेंशियल सिक्योरिटी और इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी ओवरऑल वेलबींग को बढ़ाने में मदद करती है, क्योंकि यह स्ट्रेस और अनसर्टेनिटी को कम करती है। लेकिन केवल मनी हैप्पीनेस को अश्योर नहीं कर सकता। बेसिक रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने, हेल्थ केयर की सुविधा लेने और लेजर एक्टिविटीज में शामिल होने के लिए पर्याप्त धन होना लाइफ सेटिस्फेक्शन को बढ़ाता है। हालांकि रिसर्च यह बताती है कि एक निश्चित इनकम लेवल के बाद वेल्थ का हैप्पीनेस पर डिमिनिशिंग इफेक्ट होता है। इसको कुछ ऐसे समझा जा सकता है कि बहुत तेज भूख लगने पर पहली रोटी जो सेटिस्फेक्शन देगी वो पांचवी रोटी नहीं दे पाए। उसी तरह मनी हमारी बेसिक रिक्वायरमेंट्स पूरी करने के बाद धीरे धीरे उसकी वैल्यू कम होने लगे। लोग अपनी फाइनेंशियल चॉइसेस जैसे चैरिटेबल एक्टिविटीज पर खर्च करना या वर्ल्डली गुड्स में इन्वेस्ट करने के बजाय एक्सपीरियंसेस को प्राइमरी इंपॉर्टेंस देकर अपने हैप्पीनेस को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। हैप्पीनेस को इन्फ्लुएंस करने वाला फिफ्थ एलिमेंट है वर्क और कैरियर कंटेंटमेंट। हैप्पीनेस किसी व्यक्ति की वैल्यूज और इंटरेस्ट के अनुसार कैरियर से भी काफी प्रभावित होती है। जॉब सेटिस्फैक्शन, अच्छा वर्क एनवायरनमेंट, वर्क लाइफ बैलेंस, प्रोफेशनल डेवलपमेंट, ये सारी चीजें व्यक्ति को पर्पस और वेलबींग का एक्सपीरियंस कराते हैं। इसके विपरीत वर्क प्लेस स्ट्रेस, जॉब डिससेटिस्फैक्शन और एम्प्लॉयमेंट इनसिक्योरिटी मेंटल हेल्थ और हैप्पीनेस को नुकसान पहुंचाते हैं। हैप्पीनेस को इन्फ्लुएंस करने वाला सिक्स्थ एलिमेंट है फिजिकल वेलबींग और वे ऑफ लाइफ। हैप्पीनेस को निर्धारित करने में फिजिकल हेल्थ का इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन है। पर्याप्त स्लीप, बैलेंस डाइट और रेगुलर एक्सरसाइज ओवरऑल वेलबींग और मूड को इम्प्रूव करते हैं। एक्सरसाइज नेचुरल मूड एनहांसर है और ये एंडोर्फिन्स को रिलीज करती है, जबकि अच्छा डाइट ब्रेन फंक्शन को सपोर्ट करता है। क्रोनिक डिजीजेस, पुअर हेल्थ हैबिट्स और नींद की कमी अधिक स्ट्रेस क्रिएट करते हैं और हैप्पीनेस को कम कर सकते हैं। हैप्पीनेस को इन्फ्लुएंस करने वाला सेवेंथ एलिमेंट है कल्चरल एंड सोशल इफेक्ट्स। अलग अलग सोसाइटीज में हैप्पीनेस के अलग अलग आइडियल्स होते हैं। इंडिविजुअलिस्टिक सोसाइटीज जैसे यूनाइटेड स्टेट्स में पर्सनल सक्सेस और लिबर्टी को ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाता है। वहीं कलेक्टिविस्टिक सोसाइटीज जैसे इंडिया, जापान में सोशल हार्मोनी और फैमिली टाइज पर अधिक ध्यान दिया जाता है। वर्क लाइफ बैलेंस, एजुकेशन और हेल्थ केयर जैसी गवर्नमेंट पॉलिसीज, कल्चरल एक्सपेक्टेशंस और सोसाइटल नॉर्म्स किसी स्पेसिफिक पॉपुलेशन में हैप्पीनेस लेवल को शेप करते हैं। हैप्पीनेस को इन्फ्लुएंस करने वाला ये एलिमेंट है स्पिरिचुअलिटी और मीनिंग ऑफ लाइफ। कई लोगों के लिए फेथ और मीनिंगफुल डायरेक्शन हैप्पीनेस को बढ़ाते हैं। रिलीजियस या स्पिरिचुअल एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करने से कंफर्ट मिलता है, स्ट्रेस कम होता है और बिलोंगिंगनेस की फीलिंग स्ट्रांग होती है। चाहे वह रिलीजन के माध्यम से हो, पर्सनल गोल्स के जरिए हो या समाज की सेवा करके एक मीनिंगफुल पर्पसफुल लाइफ को प्राप्त करना ओवरऑल लाइफ सेटिस्फेक्शन को बढ़ाता है। हैप्पीनेस को इन्फ्लुएंस करने वाला नाइन्थ एलिमेंट है पॉजिटिव थिंकिंग और ग्रेटिट्यूड। ग्रेटिट्यूड को हैप्पीनेस से बहुत अधिक जुड़ा हुआ पाया गया है। ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस यानी रोजाना धन्यवाद की फीलिंग एक्सप्रेस करना, जैसे कि छोटी छोटी चीजों के लिए थैंकफुल होना। साइंटिफिकली साबित हुआ है कि सीरोटोनिन लेवल्स को नेचुरली बूस्ट करता है ग्रेटिट्यूड। सीरोटोनिन एक मूड स्टेबलाइजिंग न्यूरोट्रांसमीटर है और जब हम कॉन्शियसली ग्रेटिट्यूड महसूस करते हैं तो ब्रेन में ऐसे सर्किट्स एक्टिवेट होते हैं जो हैप्पीनेस, कंटेंटमेंट और इमोशनल रेजिलियंस को बढ़ाते हैं। इसीलिए ग्रेटिट्यूड एक सिंपल लेकिन पावरफुल टेक्निक है जो इमोशनल वेलबींग को सपोर्ट करती है और निगेटिव इमोशंस को रेगुलेट करने में मदद करती है। इसी तरह पॉजिटिव थिंकिंग और माइंडफुलनेस स्ट्रेस को कम करके और जीवन में संतोष या कंटेंटमेंट की फीलिंग को बढ़ाकर ओवरऑल इमोशनल वेलबींग को इम्प्रूव करता है। तो हम इस तरह से हैप्पीनेस को इन्फ्लुएंस करने वाले एलिमेंट्स को कंक्लूड करते हैं। हैप्पीनेस जेनेटिक, साइकोलॉजिकल, सोशल, फाइनेंशियल और कल्चरल एलिमेंट्स के सोफिस्टिकेटेड इंटरेक्शन से शेप होती है। हालांकि कुछ एलिमेंट्स व्यक्ति के कंट्रोल से बाहर होते हैं, लेकिन रिलेशनशिप्स को स्ट्रॉन्ग करके, अच्छा लाइफ स्टाइल अपनाकर, ग्रेटिट्यूड की फीलिंग रखकर और पर्पसफुल एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करके लोग एक्टिवली अपने वेलबींग को, अपने हैप्पीनेस को इम्प्रूव कर सकते हैं। इसके साथ ही मेंटल हेल्थ, रिसोर्स जनरेशन, इकोनॉमिक
इकोनॉमिक स्टेबिलिटी और वर्क लाइफ बैलेंस जैसी चीजें भी ओवरऑल हैप्पीनेस के लिए इंपॉर्टेंट होती हैं। अब हम हैप्पीनेस को एनहांस करने वाले तरीकों की बात करते हैं। इसमें हम फिजिकल, इमोशनल, कॉग्निटिव और स्पिरिचुअल अप्रोचेस की बात करेंगे। हैप्पीनेस एक मल्टी डायमेंशनल एक्सपीरियंस है जो डिफरेंट फैक्टर्स जैसे कि फिजिकल हेल्थ, इमोशनल वेलबींग, कॉग्निटिव प्रोसेसेस और स्पिरिचुअल फुलफिलमेंट से इन्फ्लुएंस होता है। एक बैलेंस और लॉन्ग लास्टिंग हैप्पीनेस प्राप्त करने के लिए इंडिविजुअल्स को इन सभी एस्पेक्ट्स को होलिस्टिकली इंप्रूव करने पर ध्यान देना जरूरी है। अब हम इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे कि कैसे ये डिफरेंट डायमेंशंस हैप्पीनेस में कंट्रीब्यूशन देते हैं और इन्हें बढ़ाने के बिहेवियरल टेक्निक्स क्या है। हैप्पीनेस को एनहांस करने वाला पहला डायमेंशन है फिजिकल वेज टू एनहांस हैप्पीनेस। फिजिकल हेल्थ ओवरऑल वेलबींग में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है और यह मूड और इमोशंस को सीधे इन्फ्लुएंस करती है। एक हेल्दी बॉडी एक हेल्दी माइंड को सपोर्ट करती है जिससे ग्रेटर हैप्पीनेस प्राप्त होती है। फिजिकल डायमेंशन में पहली चीज है रेगुलर एक्सरसाइज। एक्सरसाइज हमारे ब्रेन में एंडोर्फिन्स रिलीज करने में हेल्पफुल होते हैं जिसे हैप्पीनेस हार्मोन्स भी कहा जाता है। एंडोर्फिन्स हमारे स्ट्रेस को कम करते हैं, मूड को बूस्ट करने में मदद करते हैं। रेगुलर एक्सरसाइज हमारे ब्रेन में कुछ ऐसे केमिकल्स को प्रमोट करती है जो ब्रेन की न्यूरोप्लास्टिसिटी को बढ़ाते हैं। योगा, वॉकिंग, रनिंग और डांसिंग जैसी एक्टिविटीज एंजाइटी और डिप्रेशन को दूर करने में मदद करती हैं। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग और कार्डियोवैस्कुलर एक्सरसाइजेज सेल्फ कॉन्फिडेंस को बढ़ाते हैं और ओवरऑल वेलबींग को एनहांस करते हैं। इसके साथ ही हमारे सेल्फ एस्टीम को भी बढ़ाते हैं। फिजिकल डायमेंशन में दूसरी चीज है प्रॉपर न्यूट्रिशन। एक बैलेंस डाइट जिसमें विटामिन, मिनरल्स और एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स शामिल हो बॉडी और ब्रेन दोनों को एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। ओमेगा 3 फैटी एसिड्स, एंटीऑक्सीडेंट्स, प्रोबायोटिक्स से भरपूर भोजन ब्रेन फंक्शन और इमोशनल हेल्थ को एनहांस करता है। हमारे गट माइक्रोबायोम की हेल्थ भी हमारी ओवरऑल हेल्थ और हैप्पीनेस के लिए जरूरी है। यहाँ हमें पता होना चाहिए कि गट माइक्रोबायोम माने हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में पाए जाने वाले ऑर्गेनिजम्स जैसे बैक्टीरिया इत्यादि। शुगर, प्रोसेस्ड फूड्स और कैफीन का अधिक यूज करने से बचना जरूरी है क्योंकि यह एनर्जी लेवल्स और मूड को अनस्टेबल कर सकता है। फिजिकल डायमेंशन में तीसरी चीज है क्वालिटी स्लीप। स्लीप इमोशनल रेगुलेशन और कॉग्निटिव फंक्शन के लिए इंपॉर्टेंट है। कंसिस्टेंट स्लीप रूटीन बनाए रखना, सोने से पहले स्क्रीन से बचना और एक शांत वातावरण तैयार करना स्लीप क्वालिटी को इम्प्रूव करता है। नींद की कमी से स्ट्रेस लेवल बढ़ सकता है, मूड स्विंग्स हो सकते हैं और कॉग्निटिव फंक्शंस में गिरावट आ सकती है। स्लीप हमारे अटेंशन, मोटिवेशन, फोकस, मेमोरी को एफिशिएंट बनाए रखने के लिए और इफेक्टिव इमोशन रेगुलेशन के लिए जरूरी। फिजिकल डायमेंशन में चौथी चीज है एक्सपोजर टू सनलाइट। सनलाइट विटामिन डी के लेवल को इंक्रीज करता है जो मूड को रेगुलेट करने और डिप्रेशन को रोकने में हेल्पफुल होता है। आउटडोर में समय बिताना विशेष रूप से नेचर में एक काल्मिंग इफेक्ट डालता है और इमोशनल वेलबींग को प्रमोट करता है। मॉर्निंग सनलाइट एक्सपोजर हमारे बॉडी क्लॉक को एफिशिएंटली वर्क करने के लिए भी जरूरी है। अब हम हैप्पीनेस को एनहांस करने वाले दूसरे डायमेंशन की बात करते हैं जो है इमोशनल वेज टू एनहांस हैप्पीनेस। इमोशनल हेल्थ हैप्पीनेस के सबसे इंपॉर्टेंट डिटर्मिनेंट्स में से एक है। इमोशनल इंटेलिजेंस और पॉजिटिव इंटरपर्सनल रिलेशनशिप डेवलप करने से वेलबींग में इंप्रूवमेंट किया जा सकता है। इमोशन डायमेंशन में पहली चीज है प्रैक्टिसिंग ग्रेटिट्यूड। ग्रेटिट्यूड जर्नल रखना या प्रतिदिन अप्रिसिएशन एक्सप्रेस करना पॉजिटिव इमोशंस और लाइफ सेटिस्फेक्शन को इंक्रीज करता है। ग्रेटिट्यूड हमारे मूड को ठीक रखने वाले न्यूरोट्रांसमीटर सीरोटोनिन को ब्रेन में इंक्रीज करता है। ग्रेटिट्यूड इंडिविजुअल को उसकी कमी के बजाय उसके अचीवमेंट्स पर फोकस करने में मदद करता है जिससे कंटेंटमेंट या संतोष की फीलिंग क्रिएट होती है। इमोशनल डायमेंशन में दूसरी चीज है बिल्डिंग स्ट्रॉन्ग सोशल कनेक्शंस। मीनिंगफुल रिलेशनशिप्स में शामिल होना, चाहे वह परिवार, दोस्त या कम्युनिटी के साथ हो, हैप्पीनेस को बढ़ाता है। काइंडनेस और सोशल सपोर्ट के एक्ट्स बिलोंगिंगनेस और इमोशनल सिक्योरिटी की फीलिंग जनरेट करते हैं। इमोशनल डायमेंशन में तीसरी चीज है मैनेजिंग स्ट्रेस एंड इमोशंस। डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस, माइंडफुलनेस और रिलैक्सेशन टेक्निक्स का रेगुलर प्रैक्टिस स्ट्रेस को कम करता है। इमोशंस को हेल्दी और कंस्ट्रक्टिव तरीके से एक्सप्रेस करना इमोशनल सप्रेशन को रोकता है और हैप्पीनेस को बढ़ाता है। इमोशनल डायमेंशन में चौथी चीज है इंगेजिंग इन हॉबीज एंड क्रिएटिव एक्टिविटीज। म्यूजिक, आर्ट, डांस या रीडिंग जैसे पैशंस को फॉलो करने से जॉय और फुलफिलमेंट प्राप्त होते हैं। क्रिएटिव एक्सप्रेशन, इमोशनल रिलीज और पर्सनल ग्रोथ को बढ़ावा मिलता है। जैसे जब कोई पोएट एक कविता लिखता है या एक आर्टिस्ट अपनी पेंटिंग पूरी करता है तो उसे एक हैप्पीनेस की फीलिंग का एक्सपीरियंस होता है। हैप्पीनेस को एनहांस करने वाला तीसरा डायमेंशन है कॉग्निटिव बेस्ड टू एनहांस हैप्पीनेस। कॉग्निटिव वेलबींग यह डिसाइड करता है कि हमारे थॉट्स, बिलीव्स और पर्सपेक्टिव किस प्रकार हैप्पीनेस को इन्फ्लुएंस करते हैं। पॉजिटिव थिंकिंग और सेल्फ अवेयरनेस मेंटल वेलबींग को बढ़ाने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। कॉग्निटिव डायमेंशन में पहली चीज है पॉजिटिव थिंकिंग एंड ऑप्टिमिज्म। एक पॉजिटिव आउटलुक लाइफ के लिए डेवलप करने से स्ट्रेस कम
कम होता है और वेलबींग में एनहांसमेंट होती है। एफर्मेशंस जैसे किसी बात को बार बार दोहराना और विजुअलाइजेशन टेक्निक किसी बात को इमेजिन करना, कोई अच्छी चीज होने को इमेजिन करना, ये दोनों चीजें इनकी प्रैक्टिस हमारे सेल्फ एस्टीम और मोटिवेशन को इम्प्रूव करती हैं। कॉग्निटिव डायमेंशन में दूसरी चीज है माइंडफुलनेस एंड मेडिटेशन। माइंडफुलनेस व्यक्ति को प्रेजेंट में रहने और ओवर थिंकिंग को कम करने में मदद करता है। प्रेजेंट मोमेंट की अवेयरनेस बनाए रखने से हमें डिप्रेशन या एंजाइटी होने के चांसेस कम हो जाते हैं। मेडिटेशन सेल्फ अवेयरनेस, इमोशनल रेगुलेशन और इनर पीस को बढ़ाता है। कॉग्निटिव डायमेंशन में तीसरी चीज है लर्निंग एंड इंटेलेक्चुअल ग्रोथ। कंटिन्यूअस लर्निंग और सेल्फ इंप्रूवमेंट में इंगेज रहने से कॉन्फिडेंस और मेंटल एजिलिटी बढ़ती है। बुक्स पढ़ना, पजल सॉल्व करना या नए स्किल सीखना कॉग्निटिव वेलबींग को इम्प्रूव करता है। जैसे हमारी बॉडी को फिजिकल एक्सरसाइज की जरूरत होती है स्ट्रेंथ, स्टेमिना, पोस्चर, बैलेंस बनाए रखने के लिए, वैसे ही हमारे ब्रेन को भी अपने हेल्थ को मेंटेन करने के लिए एक्सरसाइज और स्टिमुलेशन की जरूरत होती है। कॉग्निटिव डायमेंशन में चौथी चीज है डेवलपिंग रेजिलियंस। चैलेंजेस को ग्रोथ अपॉर्चुनिटी के रूप में देखना रेजिलियंस और एडेप्टेबिलिटी को डेवलप करता है। सेल्फ कंपैशन का प्रैक्टिस और फेलियर से सीखना एक पॉजिटिव आउटलुक बनाए रखने में हेल्पफुल होता है। हैप्पीनेस को एनहांस करने वाला चौथा डायमेंशन है स्पिरिचुअल वेज टू एनहांस हैप्पीनेस। स्पिरिचुअलिटी व्यक्ति को लाइफ में मीनिंग, पर्पस और किसी हायर पावर से कनेक्शन की फीलिंग देती है। यह रिलीजियस भी हो सकता है या ये केवल इनर पीस और सेल्फ ट्रांसेंडेंस की खोज भी हो सकती है। स्पिरिचुअल डायमेंशन में पहली चीज है फाइंडिंग पर्पस एंड मीनिंग। पर्सनल वैल्यूज और बिलीव्स के अनुसार एक्टिविटीज में शामिल होने से लॉन्ग टर्म हैप्पीनेस को बढ़ावा मिलता है। सोसाइटी को कंट्रीब्यूट करना, दूसरों की मदद करना, सेल्फलेस सर्विस जिसे सेवा भी कहते हैं, ये सारी चीजें करने से फुलफिलमेंट प्राप्त होता है। स्पिरिचुअल डायमेंशन में दूसरी चीज है मेडिटेशन एंड प्रेयर। मेडिटेशन और प्रेयर इनर पीस को बढ़ाती है, एंग्जाइटी को कम करती है और इमोशनल स्टेबिलिटी को प्रमोट करती है। स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस इंट्रोस्पेक्शन यानी आत्मचिंतन को बढ़ाते हैं और जीवन की दिशा में क्लैरिटी प्रोवाइड करते हैं। स्पिरिचुअल डायमेंशन में तीसरी चीज है कनेक्शन विद नेचर। नेचर में समय बिताने से ऑ, ग्रेटिट्यूड और स्पिरिचुअल रिन्यूअल की फीलिंग क्रिएट होती है। नेचर वॉक्स, हाइकिंग और गार्डनिंग व्यक्ति को एक बड़े एनवायरनमेंट से, यूनिवर्स से जोड़ते हैं। स्पिरिचुअल डायमेंशन में चौथी चीज है लेटिंग गो ऑफ नेगेटिव अटैचमेंट्स। फॉरगिवनेस करना, मटेरियलिज्म से डिटैचमेंट और ग्रजेस को छोड़ने की प्रैक्टिस इनर पीस को बढ़ाता है। लाइफ की अनसर्टेनिटीज को एक्सेप्ट करना और लाइफ के फ्लो में सरेंडर करना रेजिलियंस को बढ़ाता है और सफरिंग को कम करता है। कंक्लूजन में हम कह सकते हैं कि हैप्पीनेस एक डायनेमिक और होलिस्टिक एक्सपीरियंस है जिसमें जीवन के कई डायमेंशंस पर ध्यान देना जरूरी है। फिजिकल वेलबींग, इमोशनल रेजिलियंस, कॉग्निटिव ग्रोथ और स्पिरिचुअल फुलफिलमेंट एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और हैप्पीनेस को बढ़ाने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। हेल्दी हैबिट्स को अपनाकर, पॉजिटिव रिलेशनशिप्स को बढ़ावा देकर, मीनिंगफुल एक्टिविटीज में एंगेज होकर और माइंडफुलनेस को डेवलप करके इंडिविजुअल्स एक बैलेंस्ड और सस्टेनेबल सेंस ऑफ हैप्पीनेस प्राप्त कर सकते हैं। फाइनली हैप्पीनेस केवल एक टेम्पररी प्लेजर के बारे में नहीं है, बल्कि एक फुलफिलिंग और पर्पसफुल लाइफ डेवलप करने के बारे में है जो व्यक्ति के सबसे इंपॉर्टेंट वैल्यूज और एस्पिरेशंस के साथ अलाइन करता हो। थैंक यू व्यूअर्स फॉर वॉचिंग चैनल प्रतिनाथ।